हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन सब लेसन्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है या आपको ये सब लेसन ऑर्डर में देखने हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि आप अपना प्लॉट और कॉन्सेप्ट कैसे रेडी कर सकते हैं और उसको यूज़ करके स्टोरी बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्रीवियस लेसन में हमने स्टोरी बोर्ड को यूज़ करके कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया था एंड देन उसमें कलरिंग की थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस लेसन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जो कलर्स किए थे कैरेक्टर डिज़ाइंस एंड एनवायरनमेंट सीन्स में, उन पे हम शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो अपना कैरेक्टर डिज़ाइन कलर वाली जो फाइल थी उसको मैं ओपन करूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर में। फिर उस पर हम शेडिंग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक 3D स्क्वायर बनाता हूँ। तो ये स्क्वायर है और अगर इन सबको हम सेलेक्ट करके एक फिल करें, फॉर एग्जांपल रेड, इस तरह, मे बी I'll add one, एक मैं यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड कर देता हूँ इस तरह। तो ये स्क्वायर है लेकिन जो है थोड़ा सा फ्लैट सा लग रहा है क्योंकि इसमें एक ही कलर है। और अगर मैं इसी को ही डुप्लीकेट करके जो ये साइड है इसमें थोड़ा सा शेडिंग करूँ, थोड़ा सा डार्कर कलर करूँ इस तरह, एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर कलर करूँ इस तरह, तो ये बेटर लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। अगर आपने देखा होगा हमारी बॉडी होती है, जब जहाँ से हमें लाइट हिट करती है उसके अपोजिट साइड थोड़ी सी शेडिंग होती है। तो ये बिल्कुल सामने यहाँ से अगर लाइट आएगी तो यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट होगा और यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा और यहाँ पे जो है उससे थोड़ा ज़्यादा लाइट होगा क्योंकि वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है। और इसी तरह अगर आपको कुछ चीज़ 3D दिखानी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सर्कल है तो ये आपको बिल्कुल फ्लैट लगेगा इस तरह। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ी सी राउंडनेस डालें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूं लाइन और इनको डिवाइड करूं और ये वाला जो कलर है, नो स्ट्रोक, ये वाला जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट लग रहा है और ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन लग रहा है कि इसमें एक तरफ जहाँ से लाइट हिट कर रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड आ रहा है। तो ये वाली हम टेक्निक जो है यूज़ करेंगे शेडिंग करने के लिए। तो शेडिंग करने के लिए हम ब्रश टूल, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कस्टम ब्रश यूज़ करना, इसके लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पाथ फाइंडर में डिवाइडर यूज़ करके हम उसको शेप को डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद उसमें शेडिंग करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। एंड एक और आइडिया ये है कि अगर आप शेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल है और ये उसकी बॉडी है इस तरह, और शेडिंग का एक और रूल है कि जब लाइट आती है तो एक ही तरफ से आती है। अगर आपकी लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे लाइट होगा और यहाँ पे डार्कर होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप डार्क कर दें फिर यहाँ पे आप इस तरह डार्क कर दें, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ, इसको डिवाइड और इसको डिवाइड इस तरह, तो इसको हम ब्लैक करेंगे, इसको थोड़ा डार्क करेंगे, इसको थोड़ा डार्क करेंगे इस तरह, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अगर एक तरफ से लाइट आ रही है तो एक ही तरफ शेडिंग होगी। तो आप एक यहाँ पे शेड करें तो जो दूसरा शेड है वो भी आप उसी साइड पे ही करें इस तरह। फिर उनको हम डिवाइड करते हैं, फिर उनमें कलरिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो ये भी आप माइंड में रख सकते हैं कि जब आप शेडिंग करें तो मेक श्योर करें कि एक ही तरफ ज़्यादा शेडो होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर और भी सिनेरियोज आ जाते हैं, वो मैं बात करूँगा। लेकिन जनरली अगर आप एक तरफ शेडिंग कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि सबकी उसी तरफ ही करें। जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश का कोई इतना इशू नहीं है, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे थोड़ा सा बालों के नीचे थोड़ा सा शेड आ रहा होगा, उसके बाद इस तरह, एंड बालों के लिए हम थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली नज़र आ सके रेड। तो आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ से आ रही है तो ये सारा हमारा ये वाला साइड डार्क होगा और मैंने थोड़ा सा
ये ऐड किया, इसको चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बनाते हैं इस तरह। और मैंने थोड़ा सा ये ऐड किया था कि जो बाल हैं उनके नीचे से थोड़ा सा शेडो आ रहा होगा तो अच्छा लगेगा। हम ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगे तो मेन हमारा यही है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें यही शेप चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए और इसको डिवाइड करने के लिए। अगर हम इसको एक बार सेलेक्ट करके डिवाइड कर लेंगे तो लाइन डिसअपियर हो जाएगी और हमें इसको भी डिवाइड करना था, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो दोबारा वहीं पे पेस्ट हो जाएगी। फिर हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसको सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर लेंगे इस तरह। तो हमारे पास ये शेप अलग हो गई है और ये शेप अलग हो गई है। तो अगर आप सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे तो ये आपस में ग्रुप होंगे, तो आप उनको अनग्रुप कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे ये होता है कि अगर वो ग्रुप भी हों, आप जो शेप्स हैं उनको सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ये ईजी रहता है। अगर आप उनको अनग्रुप करेंगे इस तरह तो हमको बाद में एक्सीडेंटली मूव कर देंगे तो वो इतना ईजी नहीं रहता, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये अच्छा रहता है कि वो साथ जुड़े रहें। और कलरिंग के लिए आप सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें। तो अब शेडिंग का एक रूल है कि जो भी आप कलर करते हैं, समझो ये ब्लैक है, शेडिंग के लिए हम उसको थोड़ा डार्कर ब्लैक यूज़ करेंगे। ये ब्लैक है, इसको हम सेलेक्ट करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कलर ब्लैक है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्लैक ये है, इससे और ब्लैक हो नहीं सकता। तो हम बालों का कलर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लाइट करते हैं इस तरह, और इसका कलर हम डार्क कर सकते हैं इस तरह। तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए। तो सेम विद स्किन, फॉर एग्जांपल ये आपका स्किन कलर होगा। तो अब शैडो के लिए आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर सेलेक्ट कर लें इस तरह। तो ये थोड़ा सा डार्क होगा तो ये शैडो बनेगा इसका। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। तो ये बालों का कलर है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डार्क है, इसमें मैं शैडो डालने में मुश्किल होगी। ये लाइट हो गया। उसके बाद मैं डार्कर पार्ट को सिलेक्ट करूँगा जो शैडो होगा और इसको डार्क कर दूँगा इस तरह। तो ये हम सबके लिए कर सकते हैं। मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों का कलर हम लाइट वाला कर देंगे इस तरह। फिर हम उसमें शैडो डालेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मैं फेस वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा डार्क यूज़ करूँगा, तो ये इस तरह शैडो बन गया। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फेस को सिलेक्ट करूँगा और डिवाइड करूँगा, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। ये इसको मैं आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इसी तरह शेड कर सकता हूँ ये। तो ये हमारा शैडो बन गया है इस तरह। अब इसको और इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ क्योंकि हमारी आईज जो है पीछे हाइड हो गई हैं। अरेंज सेंड टू बैक इस तरह। तो हमारा शेडिंग आ गई है। अब मैं आउटलाइन विजिबल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है इस तरह। तो ये मैं करूँगा इसके साथ, कंट्रोल सी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमें इसको दोबारा चाहिए होगा। फिर एक इसके साथ डिवाइड करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, और एक इसके साथ डिवाइड करूँगा। फिर इस पार्ट के लिए डार्कर ब्लैक, इस पार्ट के लिए डार्कर स्किन कलर, and then send to back इस तरह। and same with this one। and maybe इसके लिए हम जो एक स्ट्रोक बना सकते हैं क्योंकि बार बार स्ट्रोक चेंज हो रही है। तो जो हमने ट्रिक फर्स्ट वाले में स्केचिंग में यूज़ की थी, तो अगर आप कोई भी स्ट्रोक क्रिएट कर लें एक दफ़ा और अगर आप एक्सीडेंटली स्ट्रोक चेंज कर दें इस तरह, तो आपको दोबारा अगर ओरिजिनल स्ट्रोक पे जाना है तो आप ए दबाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए, फिर आप बी दबाएंगे तो आपकी स्ट्रोक चेंज हो जाएगी इस तरह। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर हम करेंगे ब्लैक एंड नो फिल। तो उसके बाद जब भी हमें चाहिए होगी हम इसको सैम्पल यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं ए दबाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, देन बी इस तरह। लुक्स गुड। तो जब यहाँ देखेगा तो इसका यहाँ पे शेडो होगा, जब यहाँ देखेगा इसका यहाँ पे शेडो होगा। तो इस तरह आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आप मेक श्योर करें कि अगर आपने एक तरफ शेडो ऐड किया है तो पूरे इमेज में एक ही तरफ शेडो ऐड करें। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इसकी बॉडी में कलर करूँगा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं इस साइड पे ऐड नहीं करूँगा।
क्योंकि उसकी सारी बॉडी का जो शेडो है एक की तरफ आना चाहिए। बाकी उसके बजाय आप बेशक यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, लाइट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, बट मेक श्योर करें कि बस आप एक तरफ शेडो दे रहे हैं तो एक ही तरफ दें, दोनों जगह ना दें। तो इसके बाद हम उसकी बॉडी पे आते हैं। ये इसकी नेक हो जाएगी। फिर उसके सूट का कलर भी हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा डार्क शैडो डालना पड़ेगा इस तरह। फिर हम थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे शैडो डाल सकते हैं। इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूँगा, इसको इसके साथ, और ये जो शेप है और जो स्ट्रोक है इसके बाहर आनी चाहिए। अगर शेप छोटी होगी तो आपस में डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। फिर ये हो जाएगा हमारा डार्कर, और ये हो जाएगा हमारा डार्कर। फिर सेंड टू बैक, तो इस तरह शेडो आ गया यहाँ पे। तो इस तरह थोड़ा सा शेडो आ गया, उसमें जब स्ट्रोक आएगी तो और अच्छा लगेगा इस तरह। तो बहुत सडल इफेक्ट आता है, लेकिन आप उसमें डालेंगे तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक और बता दूं कि जब बोट आई है उसके साथ भी हम थोड़ा सा इस तरह शेडो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो कोट है वो थोड़ा सा उठा होता है तो उसके पीछे थोड़ा सा शेडो आता है। तो ये बोट आई का थोड़ा सा शेडो होगा और ये थोड़ा सा कोट का शेडो होगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं एंड इसको हम थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं इस तरह, तो ये अच्छा लगेगा। एंड देन सेंड टू बैक इस तरह। इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज शेडिंग। फिर सेम विद दिस वन, बोटाई का थोड़ा सा शेडो होगा और थोड़ा सा, और मेक श्योर करें कि आप दोनों साइड ना डालें, एक साइड डालेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बताया कि लाइट सिर्फ एक तरफ से आती है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ पे एंड कर दूँगा इस तरह। फिर ये जो है यहाँ तक, एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं सोच रहा हूँ इसमें शेडिंग डालूँ या ना डालूँ। मे बी हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आया है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा शेडिंग हो जाएगी, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इसको हम इसके साथ करेंगे डिवाइड, सेंड टू बैक, फिर इसको इसके साथ, लेकिन मेरे ख्याल से ये शेप है कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल एक्स कट, फिर इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो इस तरह आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी, अब आप देख सकते हैं कि ये शेप जो है पूरी एक्सटेंड नहीं हो रही। इसको हम एक्सटेंड करेंगे, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे और इसका कलर जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला इस तरह। उसके बाद ये कॉलर और बो टाई जो है ऊपर आएगी उसके। फिर इसको मैं करूँगा कंट्रोल एक्स, फिर इस पर डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इनको डिवाइड, फिर इसमें हम थोड़ा डार्कर ब्लैक कर देंगे इस तरह। मे भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा बीच में आए इस तरह। दैट लुक्स गुड। फिर इसके लिए हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी इस तरह। फिर इसके साथ भी हम सेम करेंगे एंड इसका कलर जो है हम लाइटर ब्लैक करेंगे इस तरह। और यहाँ पे ये होगा एंड पेंट इस तरह। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, मेक श्योर कि ये बाहर तक एक्सटेंड हो रही हो इस तरह, एंड नीचे से भी। फिर इनको करेंगे डिवाइड एंड ये थोड़ा सा डार्कर ब्लैक हो सकता है इस तरह। ये वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा। मे बी हम थोड़ा सा शेडो ऐड कर सकते हैं
आई थिंक बस इतना कि उसके बस हाथ के पास थोड़ा सा शेडो आ रहा होगा इस तरह। आई थिंक दैट लुक्स गुड। तुम्हारा जो ग्रूम है उसमें शेडिंग हो गई है। जाएंगे फाइल सेव, फिर उसके बाद वेडिंग ओकेजन भी सेम। थोड़ा सा डार्कर ग्रे एंड थोड़ा सा डार्कर स्किन कलर इस तरह। एंड इसकी बेड भी करनी पड़ेगी। फिर उसकी बॉडी एंड उसका कलर भी हम थोड़ा लाइटर ब्लैक करते हैं ताकि हम शेडिंग कर सकें इस तरह। एंड मे बी उसके कॉलर से थोड़ा सा शेडिंग आ रही होगी इस तरह। एंड उसके यहाँ पे भी थोड़ी सी शेडिंग होगी इस तरह। एंड आई थिंक दैट्स गुड। एंड उसकी नेक, आई थिंक उसकी नेक एंड उसका कॉलर भी सेम शेडिंग होगी। कंट्रोल सी, फिर उसके बाद डिवाइड। तो बस यही टेक्निक्स हम यूज़ करके सारे कैरेक्टर्स और इन्वायरमेंट में हम कलरिंग करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूँगा एंड इसमें हम कलर करेंगे डार्कर इस तरह, तो ये वाली सारी साइड ब्लैक हो जाएगी। हमें इस तरह नहीं चाहिए, तो मैं इसको पहले इतना डिवाइड करूँगा, फिर इसको हम उतना डिवाइड करके फिर शेडिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर उसका रह जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इतना पार्ट जो है शेडिंग में लाऊंगा, इतना डिवाइड, फिर उसके बाद उसमें हम कलरिंग करेंगे तो बाकी का ब्लैक नहीं होगा, सिर्फ उतना ही होगा तो अच्छा लगेगा इस तरह। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, इतना इशू की बात नहीं है कोई, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। बट जितना आप देखें आपके लिए अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे शायद उतना अच्छा ना भी लगे, तो आप बस ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसके गाउन पे भी कर देता हूँ इस तरह। दैट लुक्स गुड। फिर इसके लिए भी सेम ही होगा। दैट लुक्स गुड। फिर हम सेम करेंगे इसके लिए। So that's done, looking good. File save। फिर उसके बाद ब्राइड,
फिर ये जो था एग्जैक्टली सेम था, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इस तरह डुप्लिकेट करूँगा, फिर इसको मैं ग्रुप कर लूँगा, राइट क्लिक ग्रुप, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी, ये आ जाएगा। फिर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जब हमने इसको ग्रुप किया था इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स, फिर ओरिजिनल वाला हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इस तरह शेडिंग आ जाएगी उसके ऊपर भी। फाइल सेव, तो हमारी ब्राइड भी हो गई। उसके बाद उसका ड्रेस, तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ से विजिबल करूँगा ताकि हम थोड़ी सी शेडिंग देख सकें। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी एंड देन डिवाइड, इस तरह। इस तरह सेम विद दिस वन। उसके बाद फाइल सेव, तो हमारी ब्राइड का ड्रेस भी हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा मेन गाय है वो सेम थिंग। आई थिंक वो सारा ग्रुप हुआ था इसलिए थोड़ी सी शेडिंग में ख़राबी हो गई है, तो आप मेक श्योर करें कि ये जब आप करें शेडिंग तो कोई भी चीज़ ग्रुप ना हो। That looks good. फिर उसके बाद उसकी बॉडी, फिर हमारी फ्रंट बॉडी हो गई। फिर हम साइड वाली कर लेते हैं। That looks good. File save। फिर इसके लिए हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, इस तरह। एंड इसको भी हम एग्जैक्टली जो है कॉपी कर सकते हैं, ये वाला, ये एग्जैक्टली उसका कॉपी है। कंट्रोल सी, बस उसकी टाई ऐड करनी पड़ेगी तो वो हम कर देंगे। कंट्रोल वी, मेक श्योर कि अलाइन हो क्योंकि जो इसकी आउटलाइन है इसके ऊपर आएगी, इस तरह। फिर इसके बाद कंट्रोल एक्स, इसकी हम टाई छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देंगे, इस तरह। कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको हम करते हैं ग्रुप और डबल क्लिक करके इसके ये शूज़ डिलीट करते हैं, हम वाले शूज़ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद
अरेंज सेंड टू बैक, इस तरह। फिर हम बो टाई जो है डिलीट कर देते हैं इस तरह। दैट लुक्स गुड। अगर आपको शेडिंग वाली चाहिए तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर इसको ऐसे आप अलाइन कर सकते हैं। दैट लुक्स गुड। उसके बाद हमें इसके कोट का कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू, एंड जो शेडिंग है वो होगी डार्क ब्लू। एंड ये शूज़ जो है पीछे जाएंगे एंड ये वाले पैंट जो है आगे आएगी, तो उसको हम अनग्रुप कर सकते हैं और ये पैंट आगे आएगी, फिर उसके बाद ये आर्म आगे आएगा। सेव, लुक्स गुड। फिर उसके बाद जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम, और इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये सबके लिए सेम ही होगी। ऑप्शन इस तरह, और ये वैसे ही बैकग्राउंड में होंगे तो इसमें इतनी डिटेल चाहिए नहीं। This looks good. The same with this one. And this is done. So file save. Pick this one. This looks good. File save. फिर हम फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी सेम करेंगे। फिर इनको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह। तो मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो वैसे भी बैकग्राउंड में होंगे, तो उनके लिए इतनी हमें डिटेल नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अगर कुछ ग्रुप हो तो आप मेक श्योर उसको अनग्रुप कर लें। That looks good. फिर उसके बाद फाइनल वन, फाइल सेव। तो ये हमारी अब शेयरिंग हो गई है। अब लास्टली हम इनमें आउटलाइन जो हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे, तो उनको हम बस अब रेडी करेंगे एनिमेशन के लिए। तो इसमें हम आउटलाइन जो है विजिबल करेंगे इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो इसमें कर सकते हैं, बट आई एम हैप्पी विद द आउटलाइन। मुझे सही लग रही है आउटलाइन। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तब इसको सीजर टूल सेलेक्ट करके इस तरह कट कर सकते हैं। कुछ माइनर डिटेल जो आप रिमूव करना चाहें, एंड जैसे ये है कॉलर के ऊपर आ रहा है, इसको आउटलाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी कंट्रोल जी, इनको हम एक ग्रुप में कर देंगे तो ये एक आउटलाइन बन जाएगी इस तरह। अब हमें इतनी इशू की बात नहीं है, हम इनको अब एक ग्रुप में कर सकते हैं, इनका कोई इतना इशू नहीं है। हमने सिर्फ स्टार्टिंग में उनको अलग रखना था, लेकिन अब वो बेशक साथ जुड़ भी जाएँ तो इसमें कोई इशू की बात नहीं, क्योंकि अब हमें इनको एनिमेट ही करेंगे आखिर में, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं इतनी। इस तरह आई एम हैप्पी विद दिस।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी शेप ख़राब हो रही है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये फाइनल टचेज़ हैं। और ये आउटलाइन जो है इसको हम डिलीट कर देता हूँ। बो टाई वैसे ही ब्लैक है तो वो इतना अच्छा हमें नज़र आएगा भी नहीं। तो दिस इज़ फाइन। यप, आई एम हैप्पी विद दिस। इसके साथ भी सेम, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको और इसको, फिर कंट्रोल जी, तो ये एक हो जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सही से अलाइन नहीं हो रहे, तो इसको हम अलाइन कर सकते हैं इस तरह। और ये भी आउट ऑफ प्लेस हैं, क्योंकि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो थोड़े से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इसमें इशू की बात नहीं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। जैसे ये है, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो इसको हम इस थोड़ी लेयर से इसमें लेके आ सकते हैं। तो आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो इसको कंट्रोल एक्स करके इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी कर सकते हैं, या फिर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये लेयर के यहाँ पे ये ब्लू डॉट आ जाएगा, या फिर जो भी उस लेयर का कलर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इस वाली लेयर में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अरेंज सेंड टू बैक कर सकते हैं इस तरह, तो पीछे चला जाएगा। और उसके शूज़ के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ लुकिंग गुड। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड। तो हम फाइल सेव, तो हम बाकी के साथ भी ऐसे करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि सब कुछ अलाइन है। लुक्स गुड। जैसे ये है, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हमें ये जो काफ है या गाउन, इसको हमें ऊपर लेके आना। तो इसको हम आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे स्कार्फ या गाउन को, फिर कंट्रोल जी करेंगे तो एक साथ हो जाएंगे। फिर अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह ये ऊपर आ जाएगा टॉप पे, लाइक दिस। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, लुक्स गुड। फिर इसका थोड़ा सा बेल्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह। एंड एवरीथिंग एल्स लुक्स गुड। यप, एंड सेम विद दिस वन। दिस लुक्स गुड। अगर बिल्कुल परफेक्ट ना भी हो तो इसमें भी इतनी इशू की बात नहीं है, हम वैसे भी थोड़े से स्केच इफेक्ट के लिए जा रहे हैं। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट ना भी हो तब भी वो अच्छा लगेगा। लुक्स गुड। तो हमारा वेडिंग ऑफिशियल भी हो गया। फाइल सेव। फिर हमारी ब्राइड, दिस लुक्स गुड। एंड मे बी उसके लिप्स का कलर हम कर सकते हैं रेड स्ट्रोक, पिंक लाइक दिस। लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि हमें उसको ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा इस तरह। एंड देन हम कर सकते हैं इस तरह। Yep, that looks good. Same with this one, object, expand. Looks good.
एंड इसके लिए हम इनको करते हैं ग्रुप, राइट क्लिक ग्रुप, और इसको कलर हम ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, इसका कलर हम कर सकते हैं लाइट ग्रे इस तरह, तो इतना ज़्यादा ना लगे। उसके बाद इसकी हम ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं लाइक दिस, तो हल्का हल्का सा लगे इस तरह, तो अच्छा लगेगा। एंड इसकी थिकनेस हम ज़्यादा कर सकते हैं, मे बी 0.3। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसका हम थोड़ा सा डार्कर ग्रे कर देते हैं इस तरह। तो भी ये वाइट है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह लगेगा, तो ये अच्छा लगेगा। लुकिंग गुड। सेम विथ दिस वन, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, लुक्स गुड। एंड इसके सारे जो लिप्स होंगे उसको हम ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे और उनका कलर हम करेंगे पिंक इस तरह। फिर फाइल सेव एंड उसका ड्रेस थोड़ा सा फिक्स करते हैं, ये लुक्स गुड। फाइल सेव। अब इसके लिए जो ये ब्लैक वाला है इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। एंड ये इसके फेस के ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे इस तरह। एंड इसकी बियर्ड थोड़ी सी फिक्स करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट आएगा, इसको हम थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं तो इतना पॉइंट ही ना रहे। उसके बाद इसका जो शेप है इसको हम क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह फिक्स कर सकते हैं। एंड इसकी ये वाली आउटलाइन आइस के कलर के साथ मैच नहीं कर रही, इस तरह। आई थिंक दैट लुक्स बेटर। मे बी इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसी तरह ही ठीक है। एंड यहाँ से कट, लुक्स गुड। मे बी इनको हम डिलीट ही कर देते हैं, उसके बगैर भी अच्छा लग रहा है इस तरह। एंड द रेस्ट लुक्स गुड। द सूट लुक्स गुड। कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही। मे बी ये कलर थोड़ा सा। Everything else looks good. That looks good. It looks good. So everything looks good. File save. तो हमने उन पे शेडिंग की, फिर उसके बाद आउटलाइन जो है थोड़ी सी रिफाइन की, तो हमारे जो है कैरेक्टर्स कलरिंग हो गई, शेडिंग हो गई है, अब वो फाइनलाइज हो गए। अब हम ओपन करेंगे इन्वायरमेंट डिज़ाइंस कलर वाली फाइल, इसको हम फाइल सेव एज कर लेते हैं, शेडिंग इस तरह। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन जो है लेके आते हैं इस तरह, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट होता है उस समय थोड़ा सा ब्लैक नहीं रखता, जो मैं अपने कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आउटलाइन जो है ब्लैक रखता हूँ, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसकी आउटलाइन जो है वो मैं उनके जो कलर होते हैं उसका डार्कर कलर रखता हूँ, तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ ऊपर इस तरह,
ये है, तो इसको हम थोड़ा सा थिक करते हैं, लेट्स से 0.15, आई थिंक दैट लुक्स गुड। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, तो मैं ये ग्रीन सेलेक्ट करूँगा इस तरह एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, तो इसका थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है। एंड सेम विद दिस वन, ऑब्जेक्ट, पहले इसकी हम 0.15 करते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर सेम ग्रीन कलर एंड सेम विद दीज वंस। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं ब्लैक नहीं यूज़ करता, ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगता। सो सेम विद दीज वंस, और हम पहले थोड़ा रिफाइन भी करते हैं साथ साथ। आप जैसे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें एंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ मैच हो रहा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तक अच्छा लगेगा। फिर मैं ग्रे सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा डार्कर कर दूँगा इस तरह, एंड दैट लुक्स बेटर इस तरह। एंड जो वाइन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही ब्राउन कलर आएगा। सेम विद पेटल्स, उसके बीच वाला हम डिलीट कर देते हैं। और जो ये हैं इनको हम करेंगे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, और ये वाला लेवेंडर सेलेक्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा डार्कर वर्जन इस तरह। एंड सेम विद द लीव्स, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ग्रीन बट थोड़ा सा डार्कर, बट हमें उनको पहले ग्रुप करना पड़ेगा, इसको और इनको हम करेंगे ग्रुप, फिर कंट्रोल एक्स, इनको हम ग्रुप से बाहर निकालेंगे। अभी ये पूरा डोर जो है ग्रुप हुआ हुआ है, इसको हम अनग्रुप करते हैं, राइट क्लिक अनग्रुप, और इसको भी हम लेके आते हैं, और ये भी सारा ग्रुप हुआ हुआ है, इसको हम करते हैं अनग्रुप। उसके बाद आउटलाइन और फ्लावर को सिलेक्ट करके हम करते हैं ग्रुप, और इसको करते हैं ग्रुप। फिर इसको हम करते हैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, फिर इन दोनों को हम करते हैं ग्रुप इस तरह। तो ये हमारे फ्लावर्स हो गए। तो हम बाकियों को डिलीट करके इनको कॉपी कर सकते हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा। उसके बाद हम इनको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के इस तरह। इनको हम फ्लिप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट इस तरह, लुक्स गुड। उसके बाद ये जो आउटलाइन है इसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसको हम करते हैं थोड़ा सा ग्रेइश, क्योंकि ये वाइट है तो ये इसका आउटलाइन जो होगी ग्रेइश होगी। सेम विद दिस वन, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड एंड ग्रेइश, एंड मेक श्योर कि जो ब्राउन वाली है उसके ऊपर आए, तो इसको हम ऊपर वाली लेयर में ले आते हैं इस तरह। फिर उसके बाद फ्लावर जो हैं वो पीछे रह गए, तो फ्लावर को भी हम ले आते हैं फ्रंट, इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक ग्रुप, एंड इनको हम फ्रंट पे ले आते हैं, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह। तो ये हमारा जो है एंट्रेंस हो गई है, लुकिंग गुड। उसके बाद हमें ये जो कर्टन्स हैं इनको भी करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं भी यहाँ पे एंड कर दूँगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, फिर उनका कलर भी जो है मैं थोड़ा सा डार्कर या लाइटर ग्रे थोड़ा कर दूँगा इस तरह। दिस लुक्स गुड। बादल के लिए भी हम सेम ऑब्जेक्ट में भी इसको हम थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, 0.1, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और सेम ग्रे कलर क्योंकि वो भी वाइट है, ये अच्छा लगेगा इस तरह। फिर उसके बाद इस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं आउटलाइन पे, और इनका भी हम जो कलर है मे बी ये जो ये हैं ये तो हमने ब्रश भी चेंज नहीं किया था इनका, तो इस तरह हम करके 0.1, इसके लिए भी 0.1 बट ब्रश चेंज करेंगे, ये 0.1, और ये वाला इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स, इनको भी इसके साथ लेके आते हैं
कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ से कट करते हैं इस तरह। फिर इसका भी ब्रश चेंज करते हैं हम 0.1, फिर सबको सिलेक्ट करके और मे भी यहाँ से भी हमें इनको कट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एंड यहाँ से। लुक्स गुड। तो ये सब सिलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इस पे हम करेंगे थोड़ा सा ग्रेइश इस तरह। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड एंड ग्रे इस तरह। अब उसमें हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग के लिए सेम टेक्निक, हम ब्रश टूल यूज़ करेंगे। सो अगेन मेक श्योर कि जो आपकी शेप हो वो दूसरी शेप से बाहर निकल रही है, वरना वो डिवाइड नहीं होगा। इस तरह डिवाइड, इसको हम करते हैं थोड़ा सा डार्कर ग्रीन इस तरह। इसको हम डायरेक्टली सारा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो ये सारा डार्क होगा इस तरह। फिर उसके बाद इसको हम करते हैं कट, इस पर डबल क्लिक, यप दिस लुक्स गुड। डिवाइड, तो अब शेडिंग भी हो गई है एंड इट लुक्स गुड। वैसे भी ये इंट्रो में थोड़ी देर के लिए सीन होगा, तो अगर आप चाहें तो फ्लावर के ऊपर शेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, तो आई एम हैप्पी विथ दिस। उसके बाद इसको हम करेंगे फाइल सेव, फिर सेव विद दिस वन। मे बी हम इनकी आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी इस तरह, एंड फिल के बजाय इस पर हम करेंगे स्ट्रोक ब्लैक एंड 0.1, ये भी 0.2। उसके बाद यहाँ से इसको करेंगे कट और यहाँ से करेंगे कट, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, फिर हम सेम करेंगे ये वाला, ये मे भी इनके लिए थोड़ा डार्कर होगा इस तरह। फिर उसके बाद इसको और इसको हम ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप। फिर उसके बाद अरेंज सेंड टू बैक, और इसके बाद इसको भी अरेंज सेंड टू बैक, ये हो गया। फिर ये भी जाएगा अरेंज सेंड टू बैक, और उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको लिटरली हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। मेक श्योर कि आउटलाइन भी साथ कॉपी करें इसकी इस तरह, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लुक्स गुड। उसके बाद ये वाला जो है ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसको हम करेंगे ये वाला कलर एंड इट लुक्स गुड। थोड़ी सी शेडिंग डाल के देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग यहाँ पे एंड थोड़ी सी मे बी यहाँ पे। डिवाइड एंड डिवाइड, दैट लुक्स गुड। तो ये शेडिंग हो गई, आउटलाइन भी हो गई। तो फाइल सेव, उसके बाद चेयर्स। तो चेयर्स के लिए जो आउटलाइन है, इसको हम जो लेग्स हैं डिलीट कर देंगे, क्योंकि लेग्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी है। और इसको हम करेंगे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और इसको हम थोड़ा सा ग्रेइश करेंगे इस तरह। लुक्स गुड।
बाकी हम सब डिलीट कर देते हैं इस तरह। इसको हम करते हैं थोड़ी सी शेडिंग, लुक्स गुड। एंड मे बी जो इसका बैक वाला लेग होगा थोड़ा सा डार्क होगा इस तरह, क्योंकि वो थोड़ा बैक में है तो अच्छा लगेगा। आई थिंक दैट लुक्स गुड। फिर हम इसको ग्रुप कर लेंगे, फिर इसकी कॉपीज कर लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर 3 पीछे, रेंज सैंड 2 बैक, और एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे। दैट लुक्स गुड। फाइल सेव। सेम विद दिस वंस, इसके लिए भी हम सेम कर सकते हैं। हम एक आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे और कलर को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा साइड पे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, एंड इसको हम करते हैं एक्सपेंड। थोड़ा एडजस्ट करते हैं शेप्स को, लुक्स गुड। फिर इसका जो कलर है ये वाला होगा, मे बी नॉट, थिंक ऐसे ही ठीक है। एंड इसमें थोड़ी सी शेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं ग्रुप, और इन सब को हम कर सकते हैं डिलीट। फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, फिर थोड़ी सी इधर, साइज थोड़ा छोटा, ये वाली जो है आगे आएंगी, रेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह। फिर इनकी एक और कॉपी कर लेते हैं हम, अरेंज सेंड टू बैक, लुक्स गुड। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, 0.15, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और इसका सेम कलर होगा इसके जैसा। फिर सेम विद दिस, 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 दिस एंड दिस, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसका कलर होगा ऐसे। फिर इसमें थोड़ी सी हम शेडिंग कर लेते हैं इस तरह, एंड इस तरह, इस तरह। फिर इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+G, that looks good। फाइल सेव। लास्ट 2 सीन्स ये वाले जो pretty सिमिलर हैं, तो अगेन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसको हम थोड़ा सा डार्कर ग्रीन इस तरह, और इनको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, और सेम कलर होगा इसके जैसा। और इनको भी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, इसको हम थोड़ा सा रेडिश कर सकते हैं इस तरह। फिर हम थोड़ी सी शेडिंग करते हैं, that looks good। फिर same with this one, object expand, object expand। बर्ड्स को मैं ऐसे रहने दूंगा। तो ये हमारी शेडिंग हो गई, तो आई एम हैप्पी विद इट। आई थिंक इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हैं, yeah, I think that looks good।
तो जस्ट टू रिव्यू, हमने अपने सारे कैरेक्टर जो हैं उन पे शेडिंग वगैरह की और आउटलाइन हमने इन सबको फाइनलाइज कर लिया है। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट में भी शेडिंग की और आउटलाइन ऐड करके इनको फाइनलाइज कर लिया है। तो होपफुली आपके लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल था। आपका कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आई विल सी यू गाइस लेटर।